जो भी मतदान चल रहा है शांतिपूर्ण नहीं चल रहा है। जहाँ पे भी छोटी छोटी शिकायतें आ रही है, जैसे कि एक जगह पर आई थी, उसके पास कोई आधार कार्ड नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने तुरंत उसकी जांच की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एक दो जगह से शिकायत आई है कि किसी और के बदले किसी और ने वोट दे दिया है। हम लोगों ने उसकी जांच भी की है एसडीएम के द्वारा, वहाँ ऐसा कोई नहीं पाया गया है। हम भी उधर ही 22 नंबर वार्ड पे ही जा रहे हैं अभी। पुलिस फोर्स भी पर्याप्त है और लोगों का भी कोऑपरेशन है। लोगों को घर से निकलने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से क्या कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो, जो एक मत का अधिकार है लोग पूरी तरीके से कर सकें? देखिए, हमारा यही कहना है कि डेमोक्रेसी है और इलेक्शन के थ्रू आप इलेक्टेड मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, उन्हीं के द्वारा जो भी इसका नगर परिषद का जो काम होने वाला है उन्हीं के द्वारा होने वाला है। इसीलिए मैक्सिमम परसेंटेज में बाहर आके वोट करके जो भी उनको लगता है कि जो राइट कैंडिडेट है उनको चुनो। किस मुद्दे को देखते हुए वोट कर रही है? अब देखिए, जिस पे भी हम दे सकते हैं। मुद्दा क्या है आपकी नज़र में? क्या मुद्दा है कि इसको कंप्लीट होना चाहिए, उस आधार पे वोट कर रही है? अभी हम जी नहीं बता सकते हैं। नहीं बता सकती। वार्ड पार्षद में भी ना लोगों ने देख के वोट किया और चेयरमैन में भी है ना आपको देख के वोट किया और वाइस चेयरमैन में भी देख के किया। ये नहीं कि वाइस चेयरमैन जो है ना 15-20 उठे हैं तो ना सबको दिया जाए, उसमें से एक को चुना जाए फुलवारी में, और चेयरमैन में भी जितने उठे हैं उसमें से एक को दिया जाए। बदलाव नहीं होगा इस वजह से कि लोगों का रुझान आफ्ताब आलम की तरफ है कि आफ्ताब आलम को विजयी बनाया जाए और उन्हीं के साथ अभी चला जाए। युवाओं का साथ पूरा मिल रहा है? युवाओं का पूरा बढ़ चढ़ के ना मिल रहा है, 100% 10 यानी 110। अच्छा, तो क्या लगता है कि फिर से एक बार आफ्ताब आलम? क्या कुछ देख रही हैं इस बार और क्या बदलाव चाहती हैं फुलवारी शरीफ की महिलाएं कि जो वर्तमान में जो चल रहा है जो लोग हैं उन्हीं को रखना चाहती हैं? बदलाव चाहते हैं हम लोग। बदलाव चाहती हैं? हाँ। क्या मुद्दा है? शांति माहौल रहना चाहिए। हाँ। हम लोग के लिए क्या बना है? कुछ नहीं बना है, गरीब आदमी है। अच्छा, तो इस चीज़ को देखते हुए वोट कर रही हैं? हाँ, ये चीज़ को देखते हुए वोट कर रहे हैं कि शायद बदलाव आ जाए। जितने भी आपको योजना का लाभ मिलना चाहिए, राशन कार्ड, पेंशन कार्ड, जो भी आवास योजना, ये सब मिला है? नली गली ये सब सही है? हाँ, सब मिला, मगर मेरा रोड ना मिला है। रोड नहीं मिला? नहीं, खेत में घर है मेरा। अच्छा। और सब चारों तरफ बन रहा है, मेरे तरफ नहीं बन रहा। हाँ, तो क्या लगता है कि इस बार जो जीत के आएंगे तो आपकी तरफ रोड बनाएंगे? अब हम जाने हम जाने। यहाँ पे महिलाएं जो बोल रही हैं कि कुछ काम जो है अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए। वोट देना है क्या अपने विकास के लिए? फुलवारी बदलाव चाहती हैं कि हाँ, वार्ड के लिए बदलाव चाहती हैं कि फुलवारी के लिए? फुलवारी के लिए जो भी बने बस बेहतर करें। बस जैसे आपको अब 3 वोट करना है, सभापति उपसभापति का भी आपको करना है, तो फुलवारी शरीफ के लिए क्या कुछ चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं कि वर्तमान में जो है उनको रखना है? नहीं, ऐसा तो कोई बदलाव की बात नहीं है, जो भी है वो तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। काम तो अभी सब सही है, अब बदलाव नहीं है। हम लोग तो ऐसा नहीं चाहते हैं कि मतलब बदलाव हो। अब ऐसे अब आगे पब्लिक का भाई रुझान है, वो तो हम लोग कह नहीं सकते हैं। सब कुछ ठीक है, कमी कुछ नहीं हुआ है। सब खुश हैं काम से? जी। बदलाव नहीं चाहती? फुलवारी शरीफ के लिए बदलाव चाहती हैं कि नहीं? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन? बदलाव जो है, जो अच्छा काम कर रहा है वो रहेगा। बस यही बात है। काम जो अभी हुआ अच्छा हुआ है कि खराब? नहीं, अच्छा हुआ है। तो फुलवारी की महिलाएं इस बार बदलाव नहीं करने वाली? अब क्या कैंडिडेट में बदलाव नहीं? नहीं। आप? अच्छा जो करेगा वही के रहेंगे। ठीक है, काम ठीक है? ठीक है काम। जो अभी हमारे हैं वो बहुत ही अच्छा काम किए हैं, हम चाहेंगे कि वही रहें और आगे भी काम हो। जी। चेयरमैन वाइस चेयरमैन क्या चाहते हैं? उनको भी हम चाहते हैं कि वही रहें। कुछ लोग बदलाव चाहते हैं? नहीं, चेयरमैन जो है वो भी बहुत हमारे अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि वो चेयरमैन भी, आफ्ताब चेयरमैन जो है वो रहें। बदलाव चाहते हैं जी, जरूर बदलाव चाहते हैं, होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। क्या किस मुद्दे पे? इसलिए होना चाहिए कि आज जब पब्लिक वोट हो गया तो चेयरमैन साहब गली गली घूम रहे हैं, अब ऐसे कभी दिखाई नहीं देते थे। इसलिए हम लोग चाह रहे इस बार बदलाव हो। इस बार आए मंसूर अली अंसारी साहब आए, हम लोग बहुत मतलब उसको बोला जाता है ना कि एक तरफा वोट मंसूर अली अंसारी नल छापे पड़ रहा है। बिल्कुल इस बार मंसूर बदलाव। ज्यादातर लोग यहाँ पे या फिर अभी तक जहाँ पे घूमते हुए आए हैं तो ज्यादातर लोग बदलाव के मूड में नहीं है। बस कुछ दिन वेट कर लीजिए, कुछ दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। 20 तारीख को? हाँ, 20 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आपके सामने रहेगा। लगता है कि आपके जो प्रत्याशी, आपके जो 100% दावा के साथ कह रहे हैं मंसूर अंसारी इस बार चेयरमैन के पद पे है। 100% 20 तारीख को मंसूर अंसारी चेयरमैन बनेंगे। क्या कुछ बेहतर चाहते हैं? युवा के लिए रोजगार का हो, लाइब्रेरी हो। आजकल लोग नौजवान में बहुत सारे लोग भटकते चलते हैं, स्मैक गांजा बहुत ये आम चीज हो गया है। वो लोग सब लोग फुलवारी की जनता चाहती है, इससे रोड नाला नेता लोग नहीं बनाएंगे तो वोट कैसे मिलेगा? थोड़ा नल और रोड पे विकास इसी को नहीं कहते हैं। थोड़ा युवाओं की तरफ भी देखना चाहिए। थोड़ा बेरोजगार है, जो लोग बेरोजगार घूम रहे आजकल नशा कर रहे, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेता लोग को अपने ही वार्ड में या वार्ड के हट के भी देखना चाहिए। चेयरमैन साहब को घूमना चाहिए, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे। चेयरमैन साहब तो घूमते ही नहीं, आज पब्लिक वोट हुआ तो चेयर साहब घूम रहे हैं, ऐसे तो कभी नजर ही नहीं आते थे। बदलाव के मूड में है कि वर्तमान में जो है उन्हीं को ना और बदलाव होगा। बदलाव है? क्या बदलना चाहती है? अब
चेयरमैन को बदलना चाहती हैं, वार्ड पार्षद चेयरमैन तो जो है वही रहेंगे। यहाँ ज़्यादातर लड़के कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी के पढ़ाने के लिए फ्री में खड़ा है। बिहार अंजुमन है, लेकिन वो भी अब पहले जैसा नहीं है, तो शायद कुछ नया उम्मीद तो इस बार ये सब मुद्दा है। ऐसा मुद्दा है, क्योंकि लोगों ने कहा भी है कि इस पे हम लोग काम करेंगे, ध्यान देंगे। तो वही तो मुद्दा उनके है। कहे पे क्या लगता है, बदलाव चाहती है युवा चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए कि जो वर्तमान में जो है उनको रखना वर्तमान के लिए जो है नहीं, सब चीज़ के लिए बदलाव चाहिए। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज नहीं, वर्तमान को तो नहीं रखना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। 30 साल से तो कभी कुछ किया नहीं है अगला आदमी, लेकिन जो नया आने वाला है उस पर उम्मीद है कि वो करेगा। करेंगे आप हम क्या बोले सर, चेंज नहीं बदलाव क्या होगा। चलिए आप बताइए। जी नहीं, हम तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं जी, मतलब काम नया कैंडिडेट को मौका देना चाहते वार्ड पार्षद में कि चेयरमैन वाइस हैं। वार्ड पार्षद में, चेयरमैन में, वही चेयरमैन में। चेयरमैन को ही बदलना। हाँ, वार्ड पार्षद वही रहेगा, लेकिन चेयरमैन में हम बदलाव चाहते हैं। चलिए एक मौका और आफ्ताब आलम को मिलने जा रहा है फुलवाड़ी से। ये कैसे एकदम कंफर्म बोल दिए कि मिलने जा रहे हैं? कुछ लोग तो चाहते हैं कि बदलाव बेहतर, मतलब जो अमन पसंद लोग हैं, जो तरक्की पसंद लोग हैं, एक मौका जरूर देना चाहेंगे आफ्ताब आलम को। और रही बात जो हम उनके विपक्ष में हो सके तो 20 तारीख के बाद वो भी आफ्ताब आलम से मिलकर उनके साथ काम करने का काम करेंगे, फुलवाड़ी को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा काम करेंगे। फुलवाड़ी में तो हम लोग चेयरमैन के पदाधिकारी को तो आफ्ताब आलम को ही सपोर्ट कर रहे हैं, और वार्ड पार्षद में हम लोग बदलाव चाहते हैं कि बदलाव ही एक विकल्प है। एक अच्छे शिक्षित आदमी को हम लोग आगे करना चाहते हैं। बिल्कुल बदलाव करेंगे, बदलाव किया और करें और करते रहेंगे। कैंडिडेट का बदलाव करेंगे कि काम का बदलाव? नहीं, काम का बदलाव करेंगे। काम तो इतना अच्छा कर रहे हैं कि पूरी लोग उनको मसीहा कह रहे हैं, पूरे फुलवाड़ी शरीफ का। और बाकी वो काम कह रहे हैं, ऐसा कोई नेता कर नहीं सकता है, ना आया है और ना आएगा। ना आया है ना आएगा। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं, बदलाव चाहते हैं फुलवाड़ी की लोग की जो वर्तमान में उन्हीं को रखना चाहते हैं? ना, बदलाव चाहिए, मतलब कैंडिडेट का बदलाव चाहते हैं? जी जी। हाँ, काम से खुश नहीं है? नहीं, काम से खुश नहीं है, बदलाव चाहिए। ये नेगेटिव बोल रहे हैं। हाँ ना। ये नेगेटिव बोल रहे हैं। बोलना काम उनका काम है, वो लोकतंत्र है, कोई भी बोल रहे हैं, इनकी बात हवा है, बच्चा है, ये सब कुछ हवा में बोल रहे हो, वो भी तो यही कह रहे हैं। वहीं के रहने वाले गलत है, उनके मैंडेट ही बोल रहे हैं ना। यहाँ पर 1000 आदमी 1 लाख आदमी उनके बारे में समर्थन बोला, उसको मानेगा कि एक आदमी मानेगा। आज 18 दिसंबर है और आज फुलवारी शरीफ के लोगों के लिए एक बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज नगर निकाय चुनाव हो रहा है। फुलवारी शरीफ में मौजूद है, फुलवारी शरीफ के ईसापुर में, जहाँ पे ये 23 नंबर का बूथ है और 23 नंबर के लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। पोलिंग जिस टाइप से होना चाहिए उस टाइप की जो भीड़ दिखनी चाहिए अभी तक के बूथ पे नहीं है। अब यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं सुरक्षा में लगे हुए हैं, अपने अपने कामों में हैं, लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। फुलवारी शरीफ के लोग इस बार किस मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए वोट कर रहे हैं आज के दिन, ये हम जानने की कोशिश करेंगे फुलवारी शरीफ के लोगों से, और क्या कुछ सोचकर फुलवारी शरीफ के लोग इस बार वोट कर रहे हैं। ये जो बूथ संख्या है 23/2 है, यहाँ पे अभी अधिकारी आ रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है चुनाव में किसी तरह की अशांति ना फैले, इसके लिए अधिकारी और प्रशासन अपने स्तर से लगे हुए हैं। हर बूथ पे जा कर देख रहे हैं और पता कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई ऐसी अशांति का माहौल तो नहीं है। लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर, किस तरीके की व्यवस्था दिख रही है और फुलवारी में जो एक माहौल है चुनाव का, कहीं कुछ ऐसी आशंका कुछ नजर आ रही है? अभी तक तो नहीं है। जो भी मतदान चल रहा है शांतिपूर्ण ही चल रहा है। जहाँ पे भी छोटी छोटी शिकायतें आ रही है, जैसे कि एक जगह पर आई थी, लेकिन वो मतलब कोई जिसके पास कोई आधार कार्ड नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने तुरंत उसकी जांच की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। 1-2 जगह से शिकायत आई है कि किसी और के बदले किसी और ने वोट दे दिया है। हम लोगों ने उसकी जांच भी की है एसडीएम के द्वारा, वहाँ ऐसा कोई नहीं पाया गया है। हम भी उधर ही 22 नंबर वार्ड पे ही जा रहे हैं, अभी वहाँ पे देख सारी जगह पे अभी एकदम शांति का माहौल है। पुलिस फोर्स भी पर्याप्त है और लोगों का भी कोऑपरेशन है। लोगों को घर से निकलने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से क्या कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो, जो एक मत का अधिकार है, लोग पूरी तरीके से कर सकें? देखिए, हमारा यही कहना है कि डेमोक्रेसी है और इलेक्शन के थ्रू आप इलेक्टेड मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, उन्हीं के द्वारा जो भी इसका नगर परिषद का जो काम होने वाला है उन्हीं के द्वारा होने वाला है। इसीलिए मैक्सिमम परसेंटेज में बाहर आके वोट करके जो भी उनको लगता है कि जो राइट कैंडिडेट है उनको चुनो। चलिए, धन्यवाद सर।
लोग यहाँ पे आ रहे हैं वोट करने के, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। घरों से लोग निकल करके, जैसे ठंड का वक्त है, सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू है, 5 बजे शाम तक टाइमिंग है। अब इस दौरान में कितना पोलिंग होना है ये शाम 5 बजे तक पता चलेगा, मगर फिर भी लोग इस ठंड में, धूप हुई है, लोग हल्के हल्के घरों से निकल रहे हैं अपने काम वाम को कंप्लीट करने के बाद। देखिए यहाँ पे महिला आई हुई है वोट करने। इधर क्या कुछ देखते हुए, क्या कुछ मुद्दा है इस बार, किस मुद्दे को देखते हुए वोट कर रही है? अब देखिए जिस पे भी दे सकते हैं अभी। मुद्दा क्या है आपकी नज़र में, क्या मुद्दा है कि इसको कंप्लीट होना चाहिए, उस पे, उस आधार पे वोट कर रही है? अभी हम जी नहीं बता सकते हैं। नहीं बता सकते हैं। चलिए देखिए, हम लोग अभी 22 नंबर वार्ड के पोलिंग बूथ पे हैं और यहाँ पे एक भाई साहब वोट देकर निकल चुके हैं। किस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए वोट किया इस बार? फुलवारी के बदलाव के लिए, सद्भावना के साथ जो विकास की बात हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए वोट किया। हम लोगों ने सब कुछ देखते हुए, समझते हुए हम लोगों ने सबको वोट किया, जितने भी फुलवारी के हैं। वार्ड पार्षद में भी ना लोगों ने देख के वोट किया, और चेयरमैन में भी है ना आपको देख के वोट किया, और वाइस चेयरमैन में भी देख के किया। ये नहीं कि वाइस चेयरमैन जो है ना 15-20 उठे हैं तो ना सबको दिया जाए, उसमें से एक को चुना जाए फुलवारी में, और चेयरमैन में भी जितने उठे हैं उसमें से एक को दिया जाए। फुलवारी शरीफ के लिए जो बेहतर विकल्प के तौर में क्या होना चाहिए, और बदलाव के जो मूड में है जनता, क्या बदलाव करने वाली है कि जो वर्तमान में अभी हैं उन्हीं को रखें? अभी तक तो बदलाव नहीं होगा, इस वजह से कि लोगों का रुझान आफ्ताब आलम की तरफ है कि आफ्ताब आलम को विजयी बनाया जाए और उन्हीं के साथ अभी चला जाए। तो युवाओं का साथ पूरा मिल रहा है? युवाओं का पूरा बढ़ चढ़ के ना मिल रहा है, 100% 10 यानी 110। अच्छा, तो क्या लगता है कि फिर से एक बार आफ्ताब आलम, मतलब ठंड में चाय पियेंगे? जी, चाय पी रहे हैं कप में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे युवा हैं, वोट देकर निकल रहे हैं और बोले कि जो वर्तमान में अभी है काम अच्छा है, काम के आधार पे हम लोग बदलाव नहीं चाहते हैं, फुलवारी की जनता को चाहिए शांति, एकता। अब हम अंदर चल के देखेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके का माहौल है, अंदर में कितना % वोटिंग हुआ है। देखिए इस्लामिया स्कूल में है और यहाँ पे 22 नंबर वार्ड का पोलिंग बूथ है, और यहाँ पे 22 नंबर वार्ड के जितने भी लोग हैं यहाँ पे आकर अपना मत दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं हैं, वोट दे के आ रही हैं। जी हाँ। क्या कुछ देख रही हैं इस बार, और क्या बदलाव चाहती हैं फुलवारी शरीफ की महिलाएं की जो वर्तमान में जो चल रहा है, जो लोग हैं उन्हीं को रखना चाहती हैं? बदलाव चाहते हैं हम लोग। बदलाव चाहती है? हाँ। क्या मुद्दा है? शांति माहौल रहना चाहिए। तो अभी अशांति है? अभी तो शांति थोड़ा है, मगर अब पहले तो कुछ था गड़बड़। अभी तो थोड़ा लग रहा है, अब इसके आओ पहले भी शांति चाहिए आदमी को, और क्या चाहिए। 22 नंबर वार्ड से हैं, तो 22 नंबर वार्ड में क्या कुछ देखते हुए वोट कर रही हैं? बदलाव हुआ है, विकास हुआ है, या फिर नहीं हुआ है, या फिर क्या हुआ है? अभी तक तो हम लोग को बदलाव, हम लोग के लिए तो खैर नहीं हुआ है। आप लोग के लिए नहीं हुआ? हम लोग के लिए क्या बना है, कुछ नहीं बना है, गरीब आदमी है। अच्छा, तो इस चीज को देखते हुए वोट कर रही हैं? हाँ, ये चीज को देखते हुए वोट कर रहे हैं कि शायद बदलाव आ जाए। कभी हम लोग को समय नहीं। क्या देखते हुए वोट कर रही हैं? चलिए, नहीं बोलेंगी, कुछ महिलाएं बोलने से बचती है। अब कुछ और महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। वोट करने जा रही हैं? जी हाँ। क्या कुछ मुद्दा है इस बार आपके वार्ड में, और फुलवारी के लिए क्या कुछ चाहती हैं? 3 वोट करना है, क्या कहेंगी? बदलाव चाहती हैं कि काम से खुश हैं, क्या है? अच्छा ही है। काम हुआ है, काम के आधार पे वोट कर रही हैं कि बदलाव चाहती हैं? हुआ है। हाँ। जितने भी आपको योजना का लाभ मिलना चाहिए, राशन कार्ड, पेंशन कार्ड, जो भी आवासीय योजना, ये सब मिला है? नली गली ये सब सही है? हाँ, सब मिला, मगर मेरा रोड ना मिला है। रोड नहीं मिला? हम लोग खेत में घर है मेरा। अच्छा। और सब चारों तरफ बन रहा है, मेरे तरफ नहीं बन रहा। तो क्या लगता है कि इस बार जो जीत के आएंगे तो आपकी तरफ रोड बनाएंगे? अब हम जाने, हम जाने। वार्ड पार्षद साहब क्या बोल रहे हैं? वार्ड पार्षद जीत जगह होगा, अब वो जाने। महिलाएं जो बोल रही हैं कि कुछ काम जो है अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए। आप लोग वोट दे के आ रही हैं? वोट दे दिया? हाँ, दे दी। क्या कुछ इस बार मुद्दा रहा, और क्या देख करके इस बार वोट कर रही हैं महिलाएं? बस वोट देना है, क्या अपने विकास के लिए। फुलवारी बदलाव चाहती हैं कि? हाँ, वार्ड के लिए बदलाव चाहती हैं कि फुलवारी के लिए? फुलवारी के लिए। फुलवारी के लिए बदलाव चाहती हैं। तो जो अभी वर्तमान में है उनका काम आपको पसंद नहीं आया? ठीक है, और बेहतर होना चाहिए आगे। और बेहतर होना चाहिए, तो बदलना चाहती हैं? हाँ, और अच्छा होना चाहिए पहले से भी। मतलब कैंडिडेट को ही बदलना चाहती हैं कि? नहीं, मतलब यहाँ का जो दिक्कत, विकास में कमी है उसको पूरा करना है, यानी बदलाव के लिए अब पब्लिक वोट कर रही है, तो आप लोग चाहती हैं कुछ और अच्छा हो। हाँ, है ना? तो चलिए, बोल रही हैं आप वोट दे के आ रही हैं? यहाँ देख आ रहे हैं। क्या कुछ देख करके इस बार वोट कर रही हैं? क्या देख करके करेंगे? वोट बदलाव के लिए कर रही हैं कि जो काम हुआ है काम के आधार पे फिर से उन्हीं को रखने वाले, क्या कुछ देख कर? अच्छा हो आगे। हाँ। सब कुछ हाँ। जो भी बने, बस बेहतर करें। बस मतलब वार्ड के लिए और फुलवारी के लिए कुछ बेहतर होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और क्या कुछ और खास चाहती हैं कि महिलाओं के लिए कुछ खास विशेषता उपलब्ध होना चाहिए? नहीं, यहाँ के सब कुछ सही है, सही से सब कुछ है, और कुछ नहीं चाहिए। जो भी बदलाव के मूड में नहीं है, जो है वही रहेंगे। चलिए, जो जीते अच्छा काम करे, बस जो जीते अच्छा काम करे। अच्छा काम करे। तो महिलाएं बोल रही हैं कि जो जीते अच्छा काम करे। अब देखना होगा कि जीत के बाद जो वार्ड पार्षद है, ये जो यहाँ के
चेयरमैन के जो दावेदार हैं या फिर उपसभापति के दावेदार हैं वो जीतने के बाद अच्छा करते हैं। जो महिलाओं की जो एक्सपेक्टेशन है, जो उनकी जो ख्वाहिश है कि फुलवारी शरीफ के लिए कुछ और बेहतर होना चाहिए, अब देखना होगा। वोट नहीं दिया अभी तक? नहीं। हाँ, क्या कहाँ से आ रही है? नया टोला। नया टोला से। बदलाव चाहती हैं कि वही रखना चाहती हैं? कुछ बात समझा नहीं, कैसे बोले? मतलब वार्ड में आप किस चीज़ को देखते हुए, क्या कमी है या फिर कमी नहीं है, उस चीज़ को देखते हुए वोट कर रही हैं या फिर कुछ बदलाव के लिए वोट कर रही हैं? हाँ, रहने के लिए मकान है। रहने के लिए मकान है। वार्ड पार्षद आपके काम ठीक किए हैं, अच्छा काम किए हैं? आप 22 नंबर के हैं, आप क्या कुछ देखकर इस बार वोट कर रहे हैं? सब वोट कर रहे हैं कि जो सफाई उफाई जो हुआ है बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अभी तो हम लोग कोशिश किए दिए हैं, किनके में जाता है वो तो पब्लिक के रुझान के ऊपर है। हम लोग तो जो चाहे वो तो हम तो दे दिए हैं। अच्छा, क्या कुछ और चाहते हैं फुलवारी शरीफ के लिए? क्या कुछ और बेहतर के लिए इसलिए चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और अच्छा माहौल बने, सब चीज़ जो दिक्कत है, जो परेशानी है, जैसे नाला नाली है जो तो और तो बना है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बना है। वर्तमान में जो काम हुआ है आपके वार्ड में उससे संतुष्ट है, खुश हैं? हाँ, जो हुआ है काम ठीक है, कोई दिक्कत। फुलवारी शरीफ के लिए जैसे आपको अब 3 वोट करना है, सभापति उपसभापति का भी आपको करना है, तो फुलवारी शरीफ के लिए क्या कुछ चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं कि वर्तमान में जो है उनको रखना है? नहीं, ऐसा तो कोई बदलाव का बात नहीं है, जो भी है वो तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। काम तो अभी सब सही है और बदलाव नहीं है। हम लोग तो ऐसा नहीं चाहते हैं कि मतलब बदलाव हो। अब ऐसे अब आगे पब्लिक का भाई रुझान है उस तो हम लोग कह नहीं सकते हैं। हम तो अपना अपना सबका सोच है, जो जैसा सोच है। चलिए, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बदलाव नहीं हो, काम हुआ है तो काम से संतुष्ट है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, जो काम बचे कुचे रह गए वो पूर्ण तरीके से नहीं हुए, इसकी वजह से कुछ लोग चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे कुछ और महिलाएं भी आ रही हैं, चलते चलते हम लोग बात करेंगे। बट चाची वोट देने जा रही हैं जी, क्या कुछ देखते हुए वोट कर रही हैं इस बार? क्या कमी देखती हैं या फिर कमी नहीं हुई है? क्या कुछ देखते हुए? सब कुछ ठीक है, कमी कुछ नहीं हुआ है। हाँ, सब खुश हैं काम से जी। बदलाव नहीं चाहती हैं? फुलवारी शरीफ के लिए बदलाव चाहती हैं कि नहीं? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन? बदलाव जो अच्छा काम कर रहा है वो रहेगा। बस यही बात है। काम जो अभी हुआ है अच्छा हुआ है कि खराब? नहीं, अच्छा हुआ है। तो फुलवारी की महिलाएं इस बार बदलाव नहीं करने वाली? अब क्या कैंडिडेट में बदलाव नहीं? नहीं। आप अच्छा जो करेगा वही के रहेंगे। हाँ, करेंगे उसी करेंगे। आप बताइए। ठीक है काम ठीक है काम। चलिए, भाई साहब जा रहे हैं वोट देने, आपका नाम बताइए। मोहम्मद सलीम खान। क्या चाहते हैं कि फुलवारी में जो काम हुआ है संतुष्ट हैं कि बदलाव चाहते हैं कि क्या चाहते हैं? नहीं, जो अभी जो काम किए हैं, जो अभी हमारे हैं वो बहुत ही अच्छा काम किए हैं। हम चाहेंगे कि वही रहें और आगे भी काम हो जी। चेयरमैन वाइस चेयरमैन क्या चाहते हैं? उनको भी हम चाहते हैं कि वही रहें। कुछ लोग बदलाव चाहते हैं? नहीं, चेयरमैन जो है वो भी बहुत हमारे अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि वो चेयरमैन भी अब चेयरमैन जो है वो रहें जी। तो मतलब बदलाव नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते। ज़्यादातर लोग हैं कि बदलाव के मूड में नहीं है, जो वर्तमान में काम हो काम के आधार पर रखने वाले। इस बार बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं जी, जरूर। बदलाव चाहते हैं, होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। क्या किस मुद्दे पे? इसलिए होना चाहिए कि आज जब पब्लिक वोट हो गया तो चेयरमैन साहब गली गली घूम रहे हैं, अब ऐसे कभी दिखाई नहीं देते थे। इसलिए हम लोग चाह रहे कि इस बार बदलाव हो। इस बार आए मंसूर अली अंसारी साहब आए। हम लोग बहुत मतलब उसको बोला जाता है ना कि एक तरफा वोट मंसूर अली अंसारी नल छापे पड़ रहा है। बिल्कुल इस बार मंसूर बदलाव। ज़्यादातर लोग यहाँ पे या फिर अभी तक जहाँ पे घूमते हुए आए तो ज़्यादातर लोग बदलाव के मूड में नहीं है। बस कुछ दिन वेट कर लीजिए, कुछ दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। 20 तारीख को? हाँ, 20 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आपके सामने रहेगा। लगता है कि आपके जो प्रत्याशी आपके जो % दावा के साथ कह रहे हैं मंसूर अंसारी इस बार चेयरमैन के पद पे हैं। 100% 20 तारीख को मंसूर अंसारी चेयरमैन बनेंगे। क्या कुछ चाहते हैं फुलवारी के लिए? क्या कुछ बेहतर चाहते हैं? युवा के लिए रोजगार का हो, लाइब्रेरी हो। आजकल लोग नौजवान में बहुत सारे लोग भटकते चलते हैं, स्मैक गांजा बहुत ये आम चीज हो गया है। वो लोग सब लोग फुलवारी की जनता चाहते हैं इससे न लोग का भी काम है कि ये सब जो गलत चीज हो रहा है उसको रोकना। हाँ, समाज के एक्टिव लोगों का ऐसा नहीं कि सिर्फ नेता लोग का काम है, ये चीज हम लोग पे भी होता है कि हम लोग भी देखें कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। वो चाहे नेता हो चाहे पब्लिक हो, नेता का भी काम है कि देखे कहाँ हमारे वार्ड में नशा ज्यादा हो रहा है, कहाँ क्या चीज, वो सब चीज पता है। अगर रोड नाला नेता लोग नहीं बनाएंगे तो वोट कैसे मिलेगा? ठीक है, जिस हिसाब ये बोलिए कि जिम्मेवारी उठाना चाहिए और थोड़ा नल और रोड पे विकास इसी को नहीं कहते हैं। थोड़ा युवाओं की तरफ भी देखना चाहिए। थोड़ा बेरोजगार है, जो लोग बेरोजगार घूम रहे आजकल नशा कर रहे, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेता लोग को अपने ही वार्ड में या वार्ड के हट के भी देखना चाहिए। चेयरमैन साहब को घूमना चाहिए कहाँ पे कमी है, कहाँ पे। चेयरमैन साहब तो घूमते ही नहीं। आज पब्लिक वोट हुआ तो चेयर साहब घूम रहे हैं, ऐसे तो कभी नजर ही नहीं आते थे। मतलब आज पब्लिक वोट हो गया तो आज चेयरमैन साहब गली गली घूम रहे हैं। और ऐसे कहाँ थे वो कहाँ थे इतना दिन से? उनको दुख सुख में, किसी के दुख सुख में आना चाहिए ना, किसी के दुख सुख में नहीं आते हैं। आज पब्लिक वोट हो गया तो आप गली गली घूम रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यही है, आप 20 साल से कहाँ थे? आज जब पब्लिक वोट हो गया, आपको पब्लिक का जरूरत है, वोट का जरूरत है, तो आप गली गली घूम रहे हैं। अब 20 साल से पहले कहाँ थे? मेरा वही सवाल है उनसे कि आप 20 साल पहले कहाँ थे? ये शिकायत है कि 20 साल आप 20 साल कहाँ थे? आप जब पब्लिक वोट हो गया तब आप गली गली घूम रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जो 20 सालों से ठीक है नहीं थे, नहीं आए,
20 सालों से कुछ लोग उनके साथ में रहकर काम भी किया। फुलवारी के प्रतिनिधित्व करने में उनका बड़ा योगदान है। सारे लोग मिल करके काम करते थे। 20 सालों में कभी भी बदलाव और इसका ये नहीं हुआ। इधर 1 से 1.5 सालों में बदलाव होना चाहिए और ये होना चाहिए। ये अगर पहले से अगर उनके कामों से संतुष्ट नहीं थे तो उनको धरना प्रदर्शन आंदोलन करना चाहिए था। उनको त्याग पत्र बोलना चाहिए था कि आप त्याग पत्र दीजिए। तो उस समय क्यों नहीं बात हुई, अभी क्यों हुई? अब इसलिए हुई क्योंकि पब्लिक वोट है। पहले वार्ड था कि वार्ड चॉइस करता था कौन चेयरमैन बनेगा, अब हो गया अब हो गया पब्लिक वोट। इसलिए अब पब्लिक उम्मीद कर रहा है कि कोई नया चेहरा है, क्योंकि 20 साल से तो ये चेयरमैन थे, इसलिए चांस दिया जाएगा। अगर 5 साल ये भी काम नहीं करेंगे तो इनको भी हटा दिया जाएगा। अगर मंसूर अंसारी आते हैं तो अगर पब्लिक आपको उम्मीद है कि ये बेहतर करेंगे, फुलवारी के लिए बेहतर करेंगे? जी बिल्कुल, नहीं करेंगे तो इनको फिर चेंज कर दिया जाएगा। गरीब का जो बच्चा खड़ा हुआ गरीबों का साथ मिल, बिल्कुल इस बार गरीब। आपको लगता है कि जितने भी वार्ड पार्षद है फुलवारी से में कितने % के वार्ड पार्षद गरीब हैं, ये बताइए? हमको तो कोई नहीं लगता है गरीब। आपके जो प्रत्याशी हैं वो भी तो पार्षद ही या प्रतिनिधि, हमको तो कोई नहीं लगता है कि कोई गरीब है। कोई गरीब नहीं ना है, तो फिर ये बात कहाँ से आएगी? गरीब का बच्चा, गरीब का बेटा। गरीब तो ऐसे देखेगा तो सब अपने आप को गरीब ही मानता है। चलिए 20 नंबर वार्ड के पोलिंग बूथ पे अभी हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम चल के दिखाएंगे अंदर का नज़ारा और किस तरीके से लोग वोट कर रहे हैं और क्या कुछ इस बार मुद्दे हैं 20 नंबर वार्ड के लोगों के और फुलवारी शरीफ के लिए क्या कुछ खास है। वोट देने आई हैं ना, हम ना वो आप दे दिया? हम 18 में दिया। क्या कुछ देखा इस बार? अब क्या कुछ बदलाव के मूड में है कि वर्तमान में जो है उन्हीं को ना और बदलाव होगा? बदलाव है। क्या बदलना चाहती है? अब चेयरमैन को बदलना चाहती हैं? वार्ड पार्षद चेयरमैन तो जो है वही रहेंगे। हाँ, क्या है? हाँ, किया है काम तो बोल रहे हैं लोग बदलाव के ना। वार्ड वाला वार्ड, तो वार्ड में क्या लग रहा है इस बार? वार्ड में तबन्ना ना कोई कुछ किया था, तो अब देखिए अब जो है जीतेगा तो करेगा, वादा तो किया है सब। ये वादा किया है कि कुछ जीतेंगे तो बढ़िया करेंगे, है ना? ज्यादातर महिलाओं की संख्या आबादी जो है ज्यादा है। महिला वोटर जो है निकल करके घरों से आ रही हैं और वोट का इस्तेमाल कर रही हैं। 20 नंबर वार्ड की महिलाएं यहाँ पे हम देखिए कुछ बात करेंगे। आप वोट देने जा रही हैं, क्या कुछ इस बार मुद्दा है? क्या कुछ देख करके इस बार वोट कर रही हैं? बदलाव चाहती हैं कि क्या चाहती हैं? आप बताइए। बदलिएगा वार्ड पार्षद को कि उन्हीं को रखिएगा? हाँ, बदलाएगा चेयरमैन वाइस चेयरमैन में? हाँ, उनको ही बदलना है ना? बोलती नहीं है आप लोग। क्या नाम है? मोहम्मद फैज। क्या कुछ मुद्दा देखते हो युवाओं के लिए खासकर फुलवारी? सफाई, सेकंड शिक्षा से रिलेटेड कुछ लाइब्रेरी वगैरह चाहिए। यहाँ ज़्यादातर लड़के कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी के पढ़ाने के लिए फ्री में खड़ा हो। बिहार अंजुमन है, लेकिन वो भी अब पहले जैसा नहीं है, तो शायद कुछ नया उम्मीद। तो इस बार ये सब मुद्दा है? ऐसा मुद्दा है क्योंकि लोगों ने कहा भी है कि इस पे हम लोग काम करेंगे, ध्यान देंगे। तो उनके कहे पे क्या लगता है बदलाव चाहती है युवा चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए कि जो वर्तमान में जो है उनको रखना? वर्तमान के लिए जो है नहीं, सब चीज़ के लिए बदलाव चाहिए। मतलब चेयरमैन के परिवर्तन ही है ना, संसार का नियम है, तो परिवर्तन बदलाव चाहते हैं जी। बदलाव के मूड में है इस बार जी। चेयरमैन वाइस चेयरमैन कुछ आप बताइए। वार्ड में है सिर्फ ओल्ड इज गोल्ड, वार्ड 20 में था। चेयरमैन वाइस चेयरमैन में गुप्त था, उप में चुप। बदलाव के मूड में है कि ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। तो ओल्ड इज गोल्ड जो कहा गया है कि जो ओल्ड है वो गोल्ड है। तो अब देखना होगा कि बदलाव करते हैं कि हमारे सामने कैमरे के सामने ओल्ड इज गोल्ड बोल दे, आप जाके वोटवा दे दो कोई और को। देखिए यहाँ पे कुछ युवा हैं खड़े हुए हैं, कुछ भाई लोग हैं यहाँ पे जा रहे वोट करने। क्या कुछ इस बार मुद्दा है वोट करने जा रहे? मुद्दा यही है कि विकास करना। बदलाव चाहते हैं कि वर्तमान में जो उन्हीं को रखना? नहीं, वर्तमान को तो नहीं रखना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। 30 साल से तो कभी कुछ किया नहीं है अगला आदमी, लेकिन जो नया आने वाला है उस पर उम्मीद है कि वो करेंगे। आप हम क्या बोले सर, चेंज यही बदलाव क्या होगा सर? जी नहीं, हम तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं जी, मतलब काम नया कैंडिडेट को मौका देना चाहते हैं। वार्ड पार्षद में कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन? वार्ड पार्षद में, चेयरमैन में, वही चेयरमैन में, चेयरमैन को ही बदलना। हाँ, वार्ड पार्षद वही रहेगा, लेकिन चेयरमैन में हम बदलाव चाहते हैं। चलिए, तो कुछ लोग हैं जो कि बदलाव चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो कि कामों से संतुष्ट हैं और उनके कामों से खुश होकर संतुष्ट होकर कुछ लोग बदलाव नहीं चाहते। अब अंदर में वोटिंग चल रही है। चच्ची हैं, ज़ईफ़ हैं, बूढ़ी हैं, फिर भी आई हैं वोट देने। ठंड के टाइम में ये सोच करके नहीं आई हैं कि ठंड है, बीमार है, चाहे जो भी है, वोट देना अधिकार है, इसीलिए आज वोट देने के लिए निकल कर घर से आई हैं। कहाँ से आ रही हैं वोट देके? जी। पुरनके को रखिएगा कि बदलाव कीजिएगा? नहीं, पुरनके को रखेंगे, काहे बदलाव करेंगे? चेयरमैन में? चेयरमैन पुरनके रहेगा, वाइस चेयरमैन वो भी पुरनके रहेगा। वो तो बदल गए। कहाँ बदल गए? ना बदले, कैंडिडेट हट गए, वो कैंडिडेट अभी नहीं है। अच्छा चलिए, खैर चेयरमैन में बदलाव नहीं चाहती है, वार्ड पार्षद में बदलाव नहीं चाहती। काम हुआ है वार्ड में? जी, हम लोग का वार्ड में काम के आधार पे रखें। जी, जो काम करेगा बाबू उसी को देंगे हम लोग। हाँ, जो काम नहीं करेगा उसको दे के क्या करना है? हम खड़े होंगे, हमको दीजिएगा ना? जो आप करेगा आपको भी देंगे। हाँ। नंबर वार्ड के एक युवा है जी,
क्या चाहते हैं युवा? फुलवारी शरीफ की युवा इस बार क्या कमाल करने वाली, बदलाव करने वाली है कि पुराने वाले को ही रखना? किस पद के लिए बता रहे हैं, मतलब कि चेयरमैन के लिए या वार्ड काउंसलर के लिए? हमको तो दोनों में सहमत है, दोनों से। और चेयरमैन से एक बार हम हमेशा वार्ड काउंसलर चुनते थे, इस बार जनता चुनेगी। एक मौका और आफ्ताब आलम को मिलने जा रहा है फुलवारी से। ये कैसे एकदम कंफर्म बोल दी कि मिलने जा रहा है? कुछ लोग तो चाहते हैं कि बदलाव बेहतर, मतलब जो अमन पसंद लोग हैं, जो तरक्की पसंद लोग हैं, एक मौका जरूर देना चाहेंगे आफ्ताब आलम को। और रही बात जो हम उनके विपक्ष में हैं, हो सके तो 20 तारीख के बाद वो भी आफ्ताब आलम से मिलकर उनके साथ काम करने का काम करेंगे और फुलवारी को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा काम करेंगे। तो लग रहा है ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि लोग एक होंगे। तो हृदय परिवर्तन होने की आशंका है। हाँ, ठीक है। तो आफ्ताब आलम जो है वो फिर से रखेंगे उन लोगों को साथ? बिल्कुल रखेंगे। वो मतलब हम आपको इस बात का होगा, आज तक किसी के खिलाफ बोले नहीं है। और जो गए फिर लौट कर आए तो फिर अपनाएं और गले लगाएं, यही बात उनको बड़ा बना। युवा बोलते हैं कि युवाओं के लिए फुलवारी शरीफ में कुछ खास नहीं है। जहाँ तक उनके बस का सवाल है, हर क्षेत्र में उनसे उन्होंने वादा किया है हम युवाओं के लिए बेहतर काम करने का। एक बार मौका देने का बात है 5 साल का, इस बार जनता चुन रही है। अगर ऐसा कुछ हम लोग के खिलाफ काम होगा तो फिर उसके बाद हो सके तो करेंगे। क्या कुछ चाहते हो, युवा हो, फुलवारी के लिए क्या बेहतर चाहते हो? फुलवारी में तो हम लोग चेयरमैन के पदाधिकारी को तो आफ्ताब आलम को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और वार्ड पार्षद में हम लोग बदलाव चाहते हैं कि बदलाव ही एक विकल्प है। एक अच्छे शिक्षित आदमी को हम लोग आगे करना चाहते हैं। कौन से नज़र आते हैं, मतलब कौन आपके नज़र में? सोनू भाई हैं, जो सईदा खातून नाम से एक उनकी वाइफ शायद है। मतलब वार्ड में पढ़े लिखे लोगों को मौका मिलना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को हमेशा आगे करना चाहिए। और जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए किसे अपना मत? वाइस चेयरमैन के लिए मैंने लल्लन भाई की वाइफ को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और चेयरमैन के लिए आफ्ताब आलम को फुल्ली सपोर्ट है हम लोग। क्यों कर रहे हो? कुछ लोग बोलते हैं कि काम ही नहीं किए 25 साल में। लगता है ऐसा कि काम हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, एक परिवार में किसी को खुश नहीं रख सकते आदमी को, सबको ही। तो उसमें कोई नाराज तो होंगे ही। इसी कारण से आफ्ताब आलम के अलावा कोई भी उस तरह का नेता ही नहीं है जो फुलवारी को आगे ले जा सके। और हमेशा कोई भी ऐसा काम होता है, कुछ भी ऐसा फंक्शन होता है तो आफ्ताब आलम सबसे पहले वो शख्स है जो खड़े रहते हैं। हाँ जी, सही बोल रहे हैं। 100%। तो बदलाव करेंगे? बिल्कुल बदलाव करेंगे। बदलाव किया और करें और करते रहेंगे। कैंडिडेट का बदलाव करेंगे कि काम का बदलाव? नहीं, काम का बदलाव करेंगे। काम तो इतना अच्छा कर रहे हैं कि पूरी लोग उनको मसीहा कह रहे हैं, पूरे फुलवारी शरीफ का। और बाकी वो काम कह रहे हैं, ऐसा कोई नेता कर नहीं सकता है। ना आया है और ना आएगा। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं, बदलाव चाहते हैं फुलवारी की लोग की जो वर्तमान में उन्हीं को रखना चाहते हैं? ना, बदलाव चाहिए। मतलब कैंडिडेट का बदलाव चाहते हैं? जी। हाँ। काम से खुश नहीं है? नहीं, काम से खुश नहीं है, बदलाव चाहिए। ये नेगेटिव बोल रहे हैं। बोलना काम उनका काम है, वो लोकतंत्र कोई भी बोल रहे हैं। इनकी बात हवा है, बच्चे हैं, ये सब कुछ हवा में बोल रहे हैं। वो भी तो यहीं के रहने वाले। वो गलत है, उनके मैंडेट ही बोल रहे हैं ना। जहाँ पर 1000 आदमी 1 लाख आदमी उनके बारे में समर्थन बोल रहा है, उसको मानेगा कि एक आदमी मानेगा? अच्छा, एक चीज बताइए कि 20 नंबर वार्ड में रहते हैं, कितने साल से आप रह रहे फुलवारी? कितने साल से? 15 साल से। 15 साल से। राशन कार्ड बना है? पेंशन कार्ड कोई अगर बूढ़ी हो घर में तो उनका बना है? आवासीय योजना वगैरह का लाभ जो मिलना चाहिए मिला है? ना, नहीं मिला। अपना घर है तो अपने पैसे से बनवाया है? तो कभी उसके लिए पहल किया कि मेरा और ऊपर में बनना चाहिए, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करके आगे दिया? ना। तो किया ही नहीं है। जब आप पहल करेंगे किसी काम के लिए तब ना वो काम आपके लिए आपके प्रतिनिधि करेंगे। कि किसी के बोलने पे कि बदलाव तो बदलाव कर देना चाहिए। 25 साल में फुलवारी की तस्वीर पहले वाली, जो इस रोड में गड्ढा गुड्ढी पानी जमा रहा करता था, जो चलने में मुश्किल होता था, बड़े बड़े पत्थर बिछा करते थे, आज जो है आप आराम से घर तक दरवाजे तक चले जाते। इसको क्या बोलेंगे? विकास बोलेंगे कि काम नहीं हुआ? ना, विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए उतना नहीं। मतलब कि कितना विकास चाहते थे? जिस तरह से किस टाइप का विकास? अरे साफ सुथरा, बहुत सा गंदगी भी रहवे करता है, थोड़ी है क्या मतलब। आपके दरवाजा पे आपके गली में झाड़ू वाड़ू नहीं लगता है? लगता है, मतलब उतना नहीं, कभी कदा आया लगा इस। कभी कभी आया लगा। तो रोज लगता है? नगर परिषद के जो सफाई कर्मचारी लोग तो रोज ना आता, रोज नहीं आता। तो मैं तो संतुष्ट नहीं है, बदलाव चाहते? नहीं, बिल्कुल 100% रहेंगे। आफ्ताब आलम रहे हैं और रहेंगे। इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। सारी जनता की आवाज़ यही एक ही आवाज़ है, आफ्ताब आलम जिंदाबाद। आफ्ताब आलम जिंदाबाद। आप लोग क्या बोलेंगे? आप कुछ बोल? जिंदाबाद। हम भी बोल रहे हैं, सही है। आप? हम यहाँ के नहीं है भैया। आपके नहीं है? फुलवारी के नहीं है? चलिए, फुलवारी के नहीं है जी। क्या बदलाव की क्या? बदलाव क्या है, जो है सब सही है। बदलाव होगा तो पूरा फुलवारी बदल जाएगा फिर। समझे? जो है वो सही है, ठीक है ना। चेयरमैन का जो भी हो सही है, बहुत अच्छा है। जो पहले थे वही मतलब वो ही चला सकते हैं फुलवारी को। बाकी किसी के वार्ड में, आपके वार्ड में तो बदलाव है। वार्ड में बदलाव एकदम जो कमी है उसको और बढ़िया से होगा, समझे। लेकिन चेयरमैन में जो है हमारे जो है वही है। और हम लोग जो है कि
उन्हीं को जो ही कर रहे हैं। संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है, क्योंकि देखिए अगर ये बदलाव करेंगे जो है, जो भी फुलवाड़ी का जनता लोग है, तो मतलब पूरा फुलवाड़ी मतलब बदल जाएगा, समझे। वो फिर दूसरा ये राह में फिर क्या लगता है कि इस बार लोग जात पात धर्म को छोड़ करके मुद्दा सिर्फ विकास को देखते हुए, विकास के साथ जो सद्भाव का नारा है उसको देखते हुए लोग वोट करेंगे कि जात पात धर्म इस बार फिर हावी होने वाला है? नहीं, जात पात धर्म कोई हावी नहीं होगा, बस विकास है और भाईचारा जो है ना, उसी पे जो है वोट होगा, समझे। और मतलब उसी पे हो रहा है और आगे भी मतलब जो है कि चलता रहेगा। क्या इस बार लग रहा है जात पात धर्म जाति को नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, लोग अपने दिमाग से माइंड से दे रहे हैं वोट, और समझ के दे रहे हैं किसको देना है। समझ रहे? चलिए, कहाँ गए थे आप? जी कहाँ गए? हम तो यही अपना वार्ड में है। अब यही थे। तो क्या लगता है जो लोगों का जो एक भीड़ आ रहा है, वोट देने लोग आ रहे हैं, जी जी, कुछ लोग बदलाव के मूड में है, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि जो वर्तमान में जो हैं पुराने लोग ही रहें। तो क्या लगता है कि इस बार जनता बदल देगी आपको, या फिर आप ही को रखने वाली? कोई कहू नहीं है, इतना ही लोग 4-5 गली है या उसको मोहल्ला कहते हैं, जैसे जादव का मोहल्ला हुआ, गुलिस्तान मोहल्ला हुआ, आपका सदर कॉलोनी हुआ, या फिर समझिए कि मस्जिद गली हो गया, जामा मस्जिद, इस सब में किसी को कोई वोट है नहीं। सब निर्णय ले लिया है राती है कि एक वोट हम लोग बर्बाद करने का काम नहीं करेंगे, और जो वार्ड पार्षद थे वो वही रहेंगे। ये जीत मदीना खातून के दोबारा होने जा रही है, उन्हीं के नाम पर फिर वोट पड़ रहा है। हाँ। तो ये सब जो इतना जो इसमें है कॉन्फिडेंट है, तो 20 तारीख को क्या लग रहा है कि जो रिजल्ट आएगा तो आप पक्ष में आएगा? पक्ष में पूरी आना है। एक वोट और 5 वोट से थोड़े आएगा। कितना? कम से कम लोगों का कहना है कि अगर 400 कुछ होना चाहिए। 10,000 वोट? नहीं, हाँ वोटर। अच्छा चलिए, हाँ, कम से कम आपका वोट 200 बढ़ा, 400 तबर था, 200 पर, और 600 से लीड कर जाएगा। कुछ लोग बोल रहे कि पढ़े लिखे को मौका मिलना चाहिए। तो हमसे कौन ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है? हमसे कौन पढ़ा लिखा है? हम 1982 का स्टूडेंट है। हमारे सामने ये तो कर ले, डिबेट में बैठता। कितना क्वालिफिकेशन? मेरा 1982 का मैट्रिक का स्टूडेंट हुआ। तो उस समय का जो पढ़ा लिखा, मैट्रिक का पढ़ा लिखा अभी फेल है, आज भी फेल है। अरे तो मेरे सामने आ जाए, हम देख लें उसको। हाँ, मतलब बदलाव नहीं चाहती। बदलाव कहाँ से हो? चेयरमैन में जो काम किया है वार्ड नंबर 20 में, जितना मौका मिला हमको और हमने काम किया है, उसमें लोगों को हमने प्यार दिया है और लोग हमको गोद लिया है कि नहीं, ऐसा ही हमारा वार्ड पार्षद होना चाहिए। इसलिए कि कुछ बोल दो, ये हंस कर आ जाते हैं। और काम कौन कहता है कि मेरा राशन कार्ड नहीं बना है? करीबन 95% हमने राशन कार्ड बांटा। 95 की 95? चलिए चाचा, 20 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं जनाब शाकिर साहब, जिनको फुल कॉन्फिडेंस है इस बार भी कि इस बार फिर से जनता इन्हें फुल बहुमत और भी पिछले बार से ज्यादा वोट से जीतेंगे। 200 इंशाल्लाह जीतेंगे पूरा। देखिए पिता पुत्र हैं दोनों, बोल रहे कि इस बार ज्यादा वोट से जीतेंगे। अब देखना होगा 20 तारीख को। बहुत सारे लोग जो गुप्त वोट हैं, चुप रहना चाहते हैं, कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं, बोलने से परहेज कर रहे हैं। अब देखना होगा कि फुलवारी शरीफ की जनता जो है वर्तमान में जो चेयरमैन है उनके कामों से संतुष्ट होकर उनको रखती है, या फिर जो बदलाव की जो बयार है, बदलाव करती है फुलवारी शरीफ के लिए कुछ नया और नए लोगों को मौका देती है, वार्ड में हो, सभापति हो या उप सभापति हो। अब ये 20 तारीख को पता चलेगा जिस दिन काउंटिंग होगा। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें।